नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी YouTube चैनल वर्ल्ड ट्रैवल हिंदी पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे UAE 5 इयर्स मल्टीपल वीज़ा एंट्री की जो एप्लीकेशन है उसको हम ऑनलाइन कैसे फिल करते हैं। ये वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको ना तो कोई PC की ज़रूरत है, ना ही कोई लैपटॉप की ज़रूरत है। ये वीज़ा आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो और अपने दोस्तों का भी अप्लाई कर सकते हो। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल आउट करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कहाँ पे अटैच करने रहते हैं, और उसके बाद आपको पेमेंट भी कहाँ से करनी है वो भी रहेगा। और वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको 4 या 5 दिन के बाद जब आपका वीज़ा स्टेटस चेक करना रहेगा तो उसको ट्रैक भी कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों, ज़्यादा आपका समय नहीं बर्बाद करते हुए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, जहाँ हम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल आउट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप जैसे ही ICA स्मार्ट सर्विसेज UAE एंट्री डालोगे, वैसे आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें पहला ही जो लिंक है smartservices.ica.gov.ae, ये जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, ICA की गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने सॉरी दोस्तों, ये एक पेज ओपन हो जाता है। तो इस पेज पे आपको पब्लिक सर्विस पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप पब्लिक सर्विस के ऊपर क्लिक करोगे, आपके अपना पेज है स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे ये एक कॉलम, दूसरा, तीसरा और चौथा कॉलम आपके मोबाइल में कैसे आएगा वो आप देख लेना, लेकिन इस मोबाइल में आपको ये चौथा कॉलम जो है वो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग है, जिसमें लिखा है वीज़ा मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म टूरिज्म 5 इयर्स फॉर ऑल नेशनलिटीज़ इश्यू न्यू वीज़ा। तो ये जो कॉलम है ये हमें इस वीज़ा के लिए ज़रूरी है। इसके यहाँ से हम अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सर्विस कार्ड, स्टार्ट सर्विस और ट्रैक फॉर पब्लिक सर्विस। तो हम पहले सर्विस कार्ड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप में बटा हुआ है। जैसे कि पहला स्टेप है आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा, दूसरे स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने रहेंगे, तीसरे स्टेप में आपको फ़ीस पे करनी रहेगी और चौथे स्टेप में आपको फ़ी की जो रिसिप्ट है वो मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद बात आती है नीचे सर्विस डिस्क्रिप्शन। इसमें लिखा है इट इज़ अ वीज़ा इश्यूड फॉर फैमिली मेम्बर्स और टू ऑब्टेन अ मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा for a period of 5 years and allow the beneficiary to stay in the country for a continuously period not exceeding 90 days and the may be expanded to a period not extending 180 days during the years। 1 साल के अंदर आप 90 दिन के लिए रह सकते हो, और इसको अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको वहाँ पे जो आइडेंटिटी रहेगी वहाँ पे जाके आपको फ़ी पे करनी रहेगी, तब जाके आपको अपना वीज़ा और 90 डेज़ के लिए एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। दूसरा चीज़ है सपोर्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। आपको यहाँ पे जब देखोगे तो आपको यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना रहेगा उसके बारे में जानकारी है। डॉक्यूमेंट है कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट कॉपी, मेडिकल इंश्योरेंस और बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीनों का चाहिए, जिसमें आपके अकाउंट में कम से कम 3 से $3.25 लाख बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो $4,000 या तो इक्विवेलेंट सेम फॉरेन करेंसी इन द लास्ट 6 मंथ। तो हमें जो ये $4,000 बताएगा वो USD में है। तो आप 4,000 USD को जब कैलकुलेट करोगे इंडियन रेट के हिसाब से तो आपके 3-3.25 लाख रुपए बन जाते हैं। तो अभी हम दोस्तों चलते हैं हमारी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट सर्विस लिखा है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका वीज़ा फॉर्म है। तो इसमें आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ आपको क्या डालना है। आपके जब ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उससे पहले आपको एक अपना UAE का रेसिडेंस एड्रेस
या तो अगर आप होटल में रुकने वाले तो होटल का एड्रेस आपके पास होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए मैं आपको आगे की बताता हूँ। फिलहाल हम फॉर्म कैसे कहाँ क्या भरना है वो आपको बताता हूँ। और ये फॉर्म भरने के समय या तो किसी भी कंट्री का फॉर्म जब फिल आउट करते हो एप्लीकेशन, तो उस टाइम पे आपको अपना पासपोर्ट साथ ही में लेके बैठना है, क्योंकि जब हम कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो अपने पासपोर्ट में ही रहती है और वही इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ प्रोवाइड करनी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन इंग्लिश नेम, यहाँ पे आपको अपना सरनेम, उसके बाद आपका नेम और आपके पिताजी का नेम, तीनों नेम यहाँ पे पहले में ही डालना है जैसे आपके पासपोर्ट के अंदर रहेगा। तो उसके बाद है एप्लीकेशन अरेबिक नेम, जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश में नेम डालोगे, जहाँ जहाँ ये अरेबिक नेम लिखा हुआ है वो अपने आप ऑटो फिल होके आ जाएगा। दूसरा बात उसके बाद है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में यहाँ पे जहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब अमीरात, तो वहाँ पे आपको अपना कंट्री कोड डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी आपकी जो परमानेंट ईमेल आईडी है जिसके ऊपर आप सब सारे मेल चाहिए, ये वीज़ा के रिगार्डिंग भी आपको अगर कोई क्वेरी रहेगी या आपका वीज़ा आएगा वो इसी मोबाइल पे जो यहाँ आप डालोगे उसी ईमेल आईडी पे आएगा। तो ये आप ध्यान से डाल देना दोस्तों। उसके बाद आता है प्रेफर्ड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज में आपको दो ही सिलेक्शन ऑप्शन दिए गए हैं, एक है अरेबिक और एक इंग्लिश। अगर आपको अरेबिक आती है तो आप अरेबिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं अगर अरेबिक नहीं आती है तो आप इंग्लिश के साथ ही इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद एक नोट दी गई है, इसमें लिखा है प्लीज़ मेक श्योर टू एंटर एक्यूरेट डाटा व्हाइल फिलिंग द ऑल फाइल स्पेसिफिकली। इसमें ऑक्यूपेशन, मदर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड एड्रेस। knowing that your applicant will be rejected in case inaccurate data form, अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन गलत रहा तो उसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इसी के बारे में इसमें जानकारी दी गई हुई है। इसमें जानकारी एक दूसरा नोट है, इसमें लिखा है प्लीज़ नोट दैट द सर्विस इज़ अवेलेबल फॉर ऑल इंडिविजुअल ऑफ ऑल नेशनलिटी and the individual will get a multiple entry visa for 5 years provided that the stay period in the country shall not exceed 90 days in 1 year। आप एक साल में 90 दिनों से ज़्यादा इसमें नहीं रह सकते। अगर आपके पास ये वीज़ा है तो आप 90 दिन के लिए दुबई, अबू धाबी, शारजाह, उसमें 90 दिन के लिए आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूएई यूनिफाइड नंबर, ये हम जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते उसके बाद जब रिसिप्ट आती है और हमारा वीज़ा जब अप्रूवल हो जाता है तो ये यूनिफाइड नंबर हमको वहाँ से हमारे वीज़ा कॉपी में लिख के आ जाता है दोस्तों। तो ये हमें भरने की ज़रूरत नहीं, हमें जो इन्फॉर्मेशन भरनी है जहाँ पे ये स्टार मार्क किया हुआ है वही इन्फॉर्मेशन हमको फिल आउट करनी है। तो द डिपार्टमेंट फ्रॉम विच यू वांट टू इश्यू द वीज़ा, आप कौन सी जगह पे अपना फाइल सबमिट करना चाहते हो। ये वेबसाइट पे आपको दुबई के अलावा जो अमीरात है उसमें ही आप फाइल सबमिट कर सकते हो। जैसे आप ये एरो के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने वो ओपन हो जाएगा, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। चाहे आप अबू धाबी से अपना फाइल सबमिट कर सकते हो, शारजाह से कर सकते हो और 2-3 सिटीज़ और है जहाँ से आप ये अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात आती है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर सर्विस बेनिफिशियरी। आपका जो पासपोर्ट की अंदर जो भी नाम रहेगा वही आपको यहाँ पे डालना है। जैसे आपने फर्स्ट कॉलम में डाला है, जैसे आपका नाम, आपकी सरनेम, पिताजी का नाम, आपका नाम और पिताजी का नाम, वही यहाँ पे डालना है। अरेबिक में अपने आप से आ जाएगा। उसके बाद आपकी करंट नेशनलिटी, प्रीवियस नेशनलिटी, ऑक्यूपेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री बर्थ, ये सब यहाँ पे डालना रहेगा जो कि नॉर्मल है, आपके पासपोर्ट के ऊपर आपके पास रहेगी ही। यहाँ इंग्लिश सिटी ऑफ बर्थ, आपका बर्थ कौन सी सिटी में हुआ था वो डालना है दोस्तों। अरेबिक सिटी ऑफ बर्थ वो अपने आप से फिल हो जाएगा। पासपोर्ट नंबर, आपका जो पासपोर्ट के ऊपर नंबर रहेगा पासपोर्ट का, वही पासपोर्ट नंबर आपको डालना है। पासपोर्ट टाइप, आपका अगर इंडियन पासपोर्ट है तो आपको ऑर्डिनरी पासपोर्ट बोला जाता है, या आपके ऊपर, आपके पासपोर्ट के ऊपर वो लिखा रहता है। जस्ट नॉर्मली हमारे इंडियन का ऑर्डिनरी पासपोर्ट रहता है तो हम ऑर्डिनरी सिलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट इश्यू प्लेस,
इन इंग्लिश। अगर पासपोर्ट आपका कहाँ से इश्यू है वो भी पासपोर्ट में आपको इंफॉर्मेशन रहती है, वही आपको डालना है। अरेबिक में अपने आप से फिल हो जाएगा दोस्तों। कंट्री ऑफ इश्यू, आपका पासपोर्ट कौन से कंट्री से इश्यू है वो भी आपको पता होगा। डेट ऑफ इश्यू, आपका पासपोर्ट जो जिस डेट को इश्यू है वो डेट डालनी है, और जिस डेट को एक्सपायर हुआ है वो भी डेट डालनी है। ये डेट डालते हुए दोस्तों बहुत सी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार हम जल्दी में गलत डेट डाल देते हैं, तो आपको वो ध्यान से भरनी रहती है। रिलीजन, आप अगर हिंदू हो, इस्लाम, मुस्लिम हो, कुछ आपका जो भी रिलीजन है वो यहाँ से आप एरो डाल के, एरो पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। फेथ, उसके हिसाब से ही नीचे आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, जो भी आपको सिलेक्ट करना रहेगा। क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। मदर्स नेम, जैसे पासपोर्ट के लास्ट पेज पे आपके मदर्स नेम जो लिखा रहेगा वही आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। अरेबिक में मदर नेम अपने आप से फिल होके आ जाएगा। विजिट रीज़न, तो हम ये फॉर्म विजिटर वीज़ा के लिए भर रहे हैं, तो अपने आप से वो पहले से ही फिल होके आ जाता है। ईमेल आईडी, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ईमेल आईडी वो पर्टिकुलर एक ही ईमेल आईडी रखना है, जो आपने ऊपर भरा है वही आप यहाँ पे भर देना। अब जो मैंने बात की थी कि होटल बुकिंग आपको क्यों ज़रूरी है, या तो यहाँ का आपका कोई रिलेटिव्स है, या आपका कोई दोस्त है, कोई फैमिली फ्रेंड्स है, उसका एड्रेस आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। आप कौन सी अमीरात में ट्रैवलिंग करने वाले हो वो यहाँ से आपको डालना है। उसके बाद कौन सी सिटी में आप रुकने वाले हो, उस एरिया का जो, उस सिटी का जो एरिया रहेगा, एड्रेस रहेगा, वो आपको पूरा यहाँ पे फिल आउट करना है। डिटेल्ड एरिया एड्रेस, मतलब वो जो आप ऊपर डालोगे वही आप नीचे भी डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ अलग रहता है तो आपको यहाँ फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्डिंग नंबर और होटल, बिल्डिंग होटल इसलिए आपको ज़रूरी है कि अगर मैं आपको पहले बताया कि आपको होटल बुक करके रखना है, अगर आपका कोई रिलेटिव्स वहाँ पे नहीं रहता तो आपको ये डालना रहेगा, या तो बिल्डिंग डालनी रहेगी। पीओ बॉक्स नंबर है, वो पीओ बॉक्स नंबर आपके रेसिडेंस या आपके होटल के बुकिंग के ऊपर रहेगा, वही यहाँ पे डालना है। उसके बाद आता है रेसिडेंस टेलीफोन नंबर, तो इसमें आपको लैंडलाइन नंबर डालना है ऑफिशियल का, तो आपके पास होटल बुकिंग या आप जहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा उसके उनके पास होगा, वही डाल देना है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है दोस्तों, इसके लिए आपको आपके किसी दोस्त का या फैमिली मेम्बर का किसी का भी मोबाइल नंबर आप रैंडमली, या तो जो एक्टिवेट मोबाइल नंबर है वही यहाँ पे डालना रहेगा, और ये सब जो है वो कंट्री कोड के साथ में डालना रहेगा दोस्तों। इसके बाद आता है एड्रेस आउटसाइड यूएई, मतलब ये आपका, आप जिस कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हो, जिस कंट्री के लिए, वहाँ का परमानेंट, जो आपके पासपोर्ट में परमानेंट एड्रेस रहता है, उसी की डिटेल यहाँ पे फिल आउट करनी रहेगी। उसके बाद दोस्तों ये आई एम नॉट अ रोबोट, ये कैप्चर कोड को क्लिक करना है और नेक्स्ट दबा देना है। तो ये था आपका पूरा फाइल कैसे हम भरते उसका प्रोसेस दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जब आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाती है, आपको पास जब रिसीप्ट नंबर आ जाता है, तो रिसीप्ट नंबर के अंदर जो नंबर रहता है लॉन्ग डिजिट नंबर, उसको आपको कॉपी कर लेना है, और यहाँ से आप अपनी फ़ाइल को ट्रैक कर सकते हो दोस्तों। आपका वीज़ा स्टेटस जो भी आपको चेक करना रहेगा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लिखा है ट्रैकिंग फॉर अ पब्लिक सर्विस, उसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक पेज खुल जाता है। तो यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट नंबर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको वो जो आप कॉपी किया कोड रहेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, जो कि मेरा वीज़ा अप्रूवल हो चुका था, इसलिए मैं आपको यहाँ से मेरा ही डिटेल डाल के बता रहा हूँ। जैसे आप आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करोगे कैप्चर कोड पे, उसके बाद सर्च करना है। सर्च करोगे तो आपको आपका वीज़ा स्टेटस जो है वो दिख जाएगा दोस्तों। तो हमारा वीज़ा जो है वो अप्रूवल हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ पे बताया गया है रिक्वेस्ट एक्शन पे कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड है और इस तारीख को अप्रूव्ड है। तो ये वीज़ा की डिटेल हम कहाँ से, इसका जो वीज़ा फाइल अपना जो वीज़ा आया हुआ है मेल के थ्रू, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो दो ये बटन दिए गए हैं, ब्लू वाला है और एक ब्लैक वाला, तो उसमें ब्लैक वाले बटन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ देखो आपका वीज़ा जो कॉपी है वो आ चुका है। इसमें लिखा है प्रिंट रिसिप्ट नंबर। प्रिंट रिसिप्ट आपकी कौन सी है, जो आप फी पे करते हो उसके बाद वो
रिसिप्ट की प्रिंट जो है आपको यहाँ से डाउनलोड करनी रहेगी। उसके बाद वीज़ा अप्रूवल जब हो जाता है तो ये 2 ऑप्शन और आ जाता है। ये प्रिंट एप्लीकेशन मीन्स कि आपकी जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की थी उसकी प्रिंट कॉपी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें ये चीज़ है कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक विद द रूल्स। जब आप दुबई के लिए फ्लाई करना चाहोगे और आपको एयरपोर्ट पे जब वो वीज़ा शो करना रहेगा तब आपको ये प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा विद द रूल्स ये वाली फाइल आपको, ऐसे तो आप दोनों फाइल डाउनलोड करके दोनों की प्रिंट लेके जा सकते हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको ये वीज़ा विद द रूल्स है वो आपको डाउनलोड करके उसकी प्रिंट ले जाओगे तो भी चलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी पूरी जानकारी कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन हम कैसे फिल आउट करते हैं। तो बड़ी ही ध्यान से आप ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरें और अपना वीज़ा ले और आप भी घूमिए दुबई। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदा ही रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, ज़रूरी बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर किसी को ये वीज़ा लेने में डिफ़िकल्टी आ रही है या किसी भी तरह की क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।